तो फ्रेंड्स, दिस इज अमित गुप्ता एंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करते हैं कि यूनियन बजट 2025 के अंदर क्या की पॉइंट्स है। हम ये प्रेजेंटेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। मेरा कोई पर्पस इस वक्त, मैंने देखा है कि जो ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं सिर्फ टैक्स स्लैब्स की बात कर रहे हैं। टैक्स स्लैब्स की बात मीन्स कि 12 लाख तक हमारा टैक्स फ्री हो गया। एक्चुअली 12 लाख तक टैक्स फ्री आपका हो गया, अगर आपकी इनकम 12 लाख है, कहीं 12 लाख 1 हजार की इनकम है, तो वो लगभग आपका पुराने स्लैब के अंदर उसी तरीके से थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में टैक्सेशन उसके अंदर लग रही है। जैसे पहले था कुछ वैसा सा चेंज है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ टैक्स के स्लैब्स, तो आप कहीं से भी जान सकते हैं कि ये जो बजट आया, इस बजट के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको हम ले लें और वो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का काम करे। अभी बहुत से लोगों का म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास में है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा, एज एन एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं इस बजट में से क्या टेक अवे लेता हूँ जो मुझको ये स्ट्रेंथन करता है कि हमको किस तरीके से क्या चीज को देखना है मार्केट में। ऐसा क्या बजट में आया है जिससे कि जो मेरे फंड्स मैंने परचेज किए हुए हैं वो मेरे को हेल्प कर पाए कि कौन से फंड्स मार्केट के अंदर जो होंगे वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करने की, या गवर्नमेंट का उसके ऊपर फोकस बढ़ रहा है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस जहां गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ेगा, जहां गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा, वो फंड्स डेफिनेटली मार्केट के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं कैसे देखता हूँ कि ऐसी क्या चीज है उसके अंदर बजट में जो मेरे काम की है। तो मैं एक आपसे स्लाइड शेयर करता हूँ। हम इसके अंदर जरा समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने दूरबीन लगा रखी है तो उससे, जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट, तो वो पूरे देश को देखती है। उसमें 3 सेक्टर आपके पास, जैसे इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की हम बात करते हैं, वहीं लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और एचएनआई सेगमेंट। तो ये 3 सेगमेंट्स के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट को इन सभी सेक्टर्स को चलाना होता है। खाली एक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट को हर एक सेक्टर को चलाना होता है। किसी भी सेक्टर के लोग अगर डिप्राइव रह जाते हैं तो उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट उसमें कोई पॉलिसीज डिजाइन करती है, अपना कैपेक्स उसके अंदर लगाया जाता है कि जिससे कि वो सेक्टर डेवलप हो सके, अंडर डेवलप ना हो जाए, वो अपनी वैल्यूएशन को लूज ना कर दे। तो हम बात करते हैं और अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस बजट। तो फ्रेंड, अगर अगर हम बात करें तो राइट नाउ मैं आपसे एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये बजट, इकोनॉमी एंड मार्केट्स, यानी बजट से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप ये 3 वर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बजट, इकोनॉमी एंड मार्केट्स। कि बजट तो आ गया, सिर्फ टैक्स स्लैब देखने से खाली कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा, यानी लोगों की इनकम पर क्या इफेक्ट होने वाला है, और उनके खर्चने की पावर पर क्या इफेक्ट होने वाला है, और मार्केट इसके अंदर कैसे बिहेव कर सकती है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो यूनियन बजट 2025-26 के अंदर से हमें पूरे बजट का विश्लेषण नहीं करना है। हमें खाली एक ऐसी चीजें ढूंढनी है उस बजट में से जो मेरे को इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दे सके कि भाई मैं क्या ढूंढूं, मैं किस तरीके से मार्केट के अंदर किन फंड्स के ऊपर फोकस कर सकता हूं। दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। तो सबसे पहले देखते हैं बैकड्रॉप अहेड ऑफ 2025 यूनियन बजट। एक स्लाइड मैंने आपको ये दिखाई, दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021, सितंबर, दिसंबर 2021, मार्च 2022। ये स्लाइड सितंबर 2024 तक की स्लाइड है। और अगर हम इस स्लाइड के बारे में जरा विस्तार से समझें तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके अंदर, इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर। अब ये ग्राफ इंडियन इकोनॉमी को दर्शा रहा है। इंडियन इकोनॉमी तो दर्शा रहा है, पर ये क्या दर्शा रहा है हमें समझ तो आए।
ये ब्लू लाइन क्या है, ये रेड लाइन क्या है, हम इसको किस तरीके से देख के चले। ग्रोथ नीड्स पॉलिसी सपोर्ट, ये ग्राफ दिखा रहा है हाउस होल्ड स्पेंडिंग इज द वीकेस्ट लिंक इन द ओवरऑल ग्रोथ। यानी जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग हो रही है वो सबसे कम स्पेंडिंग इस वक्त हो रही है। इसमें दो कलर्स की लाइंस हैं, अगर हम देखें ब्लू कलर की, एक रेड कलर की। अब ये ब्लू कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए, ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट करती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, और रेड कलर की लाइन जो रिप्रेजेंट करती है दैट इज एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, द जीडीपी ग्रोथ एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। यानी ब्लू कलर की लाइन में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है और रेड कलर की लाइन में इन्फ्लेशन हटा हुआ है। तो अब जरा देख के चलते हैं कि दिसंबर से सितंबर तक क्या हो रहा है। ये ब्लू लाइन फ्लक्चुएट हो रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये फ्लक्चुएशन चल रहा है। और सेम फ्लक्चुएशन इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये रेड लाइन के अंदर भी चल रहा है। यानी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो तो हो रही है, पर इन्फ्लेशन अगर हटा दे उसमें से, एक्चुअल ग्रोथ वही होती है जब इन्फ्लेशन को हटा दिया जाए उसके अंदर से। पर एक्चुअल इन्फ्लेशन हटा के, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम मानते हैं कि हम मानते हैं जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है और हमारा 4% का इन्फ्लेशन है, तो दैट मीन्स 8 - 4, 4% इज द रियल ग्रोथ। तो अगर हम रियल ग्रोथ की बात करें तो हम ये देख के चलते हैं, दिस इज 5.4%, दिस इज 7%, नॉमिनल ग्रोथ 10% है पर एक्चुअल ग्रोथ इज 5.4%। तो ये डिक्लाइन हो रही है। अभी हम बात करेंगे कि क्यों ये डिक्लाइन हो रही है, कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट ने इसमें एनालाइज किया है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कि जीडीपी की जो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर नॉमिनल ग्रोथ वर्सेस एक्चुअल ग्रोथ, उसमें डिक्लाइन है। तो अब दूसरा पॉइंट, अब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, अगर हम जीडीपी ग्रोथ के कंपोनेंट्स की बात करें, किस पर जीडीपी ग्रोथ निर्भर कर रही है, तो हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें भी ब्लू लाइन और रेड लाइन है। ब्लू लाइन 5 ईयर सीएजीआर, फाइनेंशियल ईयर 2025, और 5 ईयर सीएजीआर प्री कोविड, 5 साल पहले, कोविड से 5 साल पहले, जो रेड वाली लाइन है, ये हमारी जीडीपी ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रही है। कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिटर्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझ गए हम तो हमको बहुत सारे पैरामीटर समझ आ जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ इज here 4.3%, and pre-COVID it was 7.4%. Household consumption has declined drastically, यानी 4.2% रह गया जो 7.2% था बिफोर कोविड। गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग इज 0.4% जो 7.9 थी बिफोर कोविड। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज अगेन 6.2 एज कंपेयर टू 7.5। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं, पहले 3.4 थे, 7.0 हो गए, दिस इज अ पॉजिटिव फिगर। इंपोर्ट भी हमारे बढ़े हैं, पर साथ साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़े हैं, जो कि 4.8 थे। अब हम इसके अंदर देख के चलते हैं कि ये सब चीजें होने से क्या इम्पैक्ट हमारे पर हो रहा है। अगर हम एक हाउस होल्ड स्पेंडिंग, एक्साइज ड्यूटीज या सारी चीजों को देख के चले, नेट टैक्स रेवेन्यू 11 और 6.5, यानी अगर हम यहाँ देख के चलते हैं, रेवेन्यू हमको चाहिए 11 और अभी चल रहा है 6.5। तो हमारे पास जो ग्रोथ रेट है हमको कैसे आएगी और किस सेक्टर से आएगी, उसको एक बेसिकली बहुत कॉमन से एग्जांपल से समझ लेते हैं इस तरीके से। ये नेक्स्ट स्लाइड है, प्लेथोरा ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स। देखिए, 3 क्लासेस की मैंने बात करी थी, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपर इनकम ग्रुप। अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर हुआ क्या है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम्स निकाल दी, उसको इससे फायदा हो गया। अपर इनकम ग्रुप ने इक्विटी मार्केट से पैसा बहुत बनाया, क्योंकि इक्विटी मार्केट ने एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई रिटर्न दिया। पर मिडिल सेगमेंट जो था, जिसकी इनकम लिमिटेड थी, उस सेगमेंट को कुछ भी मिला नहीं। ऑल दो की इकोनॉमी ग्रो हुई, इकोनॉमी ने ग्रोथ करी, पर मिडिल इनकम सेगमेंट के लोग निवेश ही नहीं कर पाए।
या उनके पे पैसा ही नहीं था, तो कंजम्पशन बहुत घट गई। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने इस बार किया है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्सेशन, अगर 12 लाख तक की इनकम किसी व्यक्ति की है तो उसकी टैक्सेशन जीरो है। तो उससे क्या होगा, जो उस टैक्सेशन जीरो करने से उनके पास पैसा बचेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, और इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट भी अपनी बढ़ाएगा। दिस इज द रियल थिंग बिहाइंड दिस 12 lakhs सिनेरियो। अब यहाँ जो टेक अवे है, अगर इन वन लाइन अगर हम देख के चलें, गवर्नमेंट कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर रही है, देन कंजम्पशन स्कीम्स आर गोइंग टू बी द ग्रेट ब्लॉकबस्टर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कंजम्पशन फंड्स होंगे उनकी एक मार्केट एक अलग से बहुत हाई तरीके से डेवलप होगी। तो ऑल दो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो कंजम्पशन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं कि उनको कैसे देखना है और उनको इस बजट से कैसे रिलेट करना है। आई बिलीव कि कंजम्पशन फंड्स की मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो कहने का मुद्दा था इस बजट में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, पर आप ऐसे निवेशक जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं वाया म्यूचुअल फंड्स, वो कंजम्पशन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज बनाई है तो दैट आर वेरी वेरी फेवरेबल फॉर कंजम्पशन मार्केट। तो मैं डेफिनेटली ये जरूर चाहूंगा कि आप इस चीजों को समझें, इस बजट को सीरियसली लें। नॉट ओनली कि सिर्फ आप एक इनकम टैक्स के स्लैब तक सीमित रहे, बहुत कुछ बजट के अंदर और कुछ है। अभी मैंने एक थोड़ा सा एक आइडिया आपको इसके अंदर दिया। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड बजट। So, one statutory warning: mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investments. So, this video is only for education purpose and to enhance the knowledge of all the persons. Thank you very much.